आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार दोस्तों, मैं आरिका सिंह और आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। आज मैं गोरखपुर बीजेपी कार्यालय में मौजूद हूं और हम बात करेंगे इन लोगों से कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण बिल पास किया है, इनकी क्या राय है उस पर। क्या आपका नाम क्या है मैडम? मेरा नाम रचना गुप्ता है। मैं गोरखपुर में दीनदयाल मंडल अध्यक्ष हूँ। और मोदी जी ने जो काम किया है, मैडम मैं ऐसे आपसे जानना चाहूँगी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला बिल आरक्षण पास किया है उस पर क्या कहेंगी आप? बहुत ही हम लोग को गौरवान्वित महसूस हो रहा है। मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया। पूरी महिलाओं का इसमें बहुत ही बहुत महिलाएं खुश हैं इस चीज़ से। जो 33% आरक्षण मोदी जी ने दिया है, इससे हम लोगों को बहुत ही खुशी है और हम लोग उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। लेकिन मैडम मेरा एक सवाल है आपसे। विपक्ष पार्टी तो कह रही है ना कि ये जो महिला बिल आरक्षण पास किया गया है वो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको मद्देनजर रखते हुए देख के किया गया है। ऐसा नहीं, उन्होंने बहुत पहले ही कहा था इस चीज़ को। ये 2024 तो अब आ रहा है ना, ये उन्होंने बहुत पहले ही कहा था। जो उन्होंने कहा वो करके उन्होंने दिखाया। आपका नाम क्या है मैडम? मैं वीना तिवारी और भारतीय जनता पार्टी से। क्या कहेंगी आप, ये जो महिला आरक्षण पास किया गया बिल, इस पे क्या बोलेंगी आप? मैं तो पहले अपने प्रधानमंत्री जी को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहती हूँ। इसके साथ आप लोगों को भी कि हम लोग की आवाज़ पूरे भारतवर्ष में आप लोग पहुँचा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले तो महिलाओं को सुरक्षा दिया, लेकिन अब मान सम्मान स्वाभिमान ये बिल पास करके उन्होंने सब कुछ दे दिया। अब बारी हम लोगों की है कि हम सारी महिलाएं प्रधानमंत्री जी के जो भी आ रहा है, आप बिल पास कर रहे हैं, उस पर हम काम करके और खरे उतरें और एक अपने मान सम्मान स्वाभिमान को और बढ़ाएं। और हम भारतीय महिलाएं जो है ना, आज बहुत ही गर्वान्वित महसूस कर रही हैं कि हम लोग के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी जैसे हैं। और मैं चाहूँगी कि हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमेशा 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 ऐसे ही करते रहें और ऐसे ही उनकी हर चीज़, उनकी भी मनोकामना पूरी होती रहे। और हम सारी महिलाओं के लिए भी करें, उनके लिए बस 2 शब्द और सारे भारतवर्ष के लिए, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। और सारे भारतवासियों के लिए, अपने प्रधानमंत्री जी के लिए, अपने मुख्यमंत्री जी के लिए, सबके लिए मंगल की कामना मैं करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। आपका नाम? मैं उषा सिंह। क्या कहेंगे अब महिला आरक्षण बिल जो पास हुआ है? महिला आरक्षण बिल जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने पास किया है, वो सारी महिलाओं के लिए एक गौरव की बात है। और जो सम्मान हम लोगों को हमेशा से नहीं मिल पाया है, वो सम्मान प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया है। और वो सम्मान पाके हम लोग इतने खुश हैं कि जो सपने हम लोग हमेशा से आंखों में देखते थे और सोचते थे कि वो पूरा होगा कि नहीं, वो हमारे मोदी जी ने पूरा करने का पूरा साहस दे दिया। और जो उन्होंने हम पे विश्वास जताया है सारी महिलाओं पे, अब हमारी सारी महिलाओं का ये कर्तव्य बनता है कि उस विश्वास पे खरे उतर कर और उनके ये विश्वास को पूरा करें। जैसे कहा जाता है, मोदी है तो मुमकिन है। आपका नाम? उषा चौहान। क्या कहेंगे अब महिला बिल आरक्षण जो पास हुआ है? हम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करते हैं। कुछ कहने के लिए नहीं है, हम लोग के लिए महिला आरक्षण के लिए उनके लिए धन्यवाद करते हैं। आपका नाम? रानी मिश्रा, गोरखपुर महिला मोर्चा। क्या कहेंगी, ये महिला बिल आरक्षण जो पास हुआ है इस पे क्या बोलेंगी आप? महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, उसे पूरा भारत बोल रहा है, पूरा देश बोल रहा है। और ये जो बिल पास हुआ है, ये 2024 के लिए बहुत बड़ा सौगात लेके देश के प्रधानमंत्री आए हैं। और अगर अभी मेरी बहन ने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है वरना नामुमकिन है, तो जब भी नया सदन, नया गठन, नई बातें, नया विश्वास, सबका साथ सबका विकास लेकर आज तक चले हैं। नए सदन में आए, बहुत बड़ा उन्होंने बिल पारित किया है और महिलाओं को सुरक्षा, शिक्षा, हर क्षेत्र में 50% मिलता ही था। अब महिलाएं और ही उतावली हो गई हैं, खुश हो गई हैं, पूरे देश की महिलाएं, पूरे प्रदेश की महिलाएं, कि हमें बहुत बड़ा मौका मिला। जैसा कि आपने कहा 2024 में बिल तो पास हो गया, लेकिन ये लागू कब तक होगा? ये लागू हो जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी सरकार है कि जो बोलता है वो करके दिखाता है। लेकिन ये लागू तो तब होगा ना जब जनगणना और परिसीमन होगा तब। ये शुरू हो गया है। देखिए, 2024 की तैयारियां शुरू हो गई हैं, मंडल स्तर से, बूथ स्तर से लेके प्रदेश स्तर तक। तो बहुत जल्दी ये बिल लागू हो गया। मोदी जी ने कहा है वो करके दिखाया, वो करके दिखाएंगे। धन्यवाद। जी, मैं श्वेता श्रीवास्तव, महानगर महिला मोर्चा की अध्यक्ष है गोरखपुर महानगर से। सबसे पहले मैं आपकी
जी को धन्यवाद देती हूँ और माननीय मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ। इस जो 33% आरक्षण मिला है उसके लिए मैं कोटि कोटि उनको धन्यवाद, पूरे महानगर गोरखपुर महिला मोर्चा की तरफ से धन्यवाद उनको व्यक्त करती हूँ। और काफ़ी हमारी खुशी है कि जो कोई सरकार ना कर सका वो हमारा भाजपा सरकार कर दिया। जो कुछ लोग बोलते हैं लेकिन हमारी सरकार करके दिखाती है। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के जो नेतृत्व की सरकार अभी चल रही है हमारे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में, हमारे मोदी जी की जो सरकार चल रही है, भाजपा की जो सरकार चल रही है, वो कहती है, जो कहती है वो करती है। और जो दिख रहा है, हम आज महिलाएं राजनीतिक में बहुत आगे अक्सर हुए हैं। कभी 2014 के पहले की मैं बात करती हूँ कि इस तरह की स्थिति नहीं देखी जाती थी, राजनीति में इतनी महिलाएं आगे नहीं बढ़ी थी। और आज इस दौर में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हर घर से एक महिला मोदी जी के लिए हर वो काम करने के लिए तैयार है जो कहते हैं। मोदी जी कहते हैं कि जो कहते हैं कि वो करते हैं, और हम भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं कि जो माननीय मोदी जी कह रहे हैं उस रास्ते पे हम बहनें निकली हैं। और सिर्फ एक घर से नहीं, हर घर से बहनें निकलकर उनके साथ के लिए तैयार है। और 24 में प्रचंड बहुमत से फिर से दोबारा उनकी सरकार आ रही है। क्या कहेंगी, महिला बिल आरक्षण पास हुआ है? मैं ममता गुप्ता, जिला महानगर उपाध्यक्ष। वो मोदी जी ने जो कानून बिल पास किया है उसके लिए हम बहुत खुश हैं। सारी जनता, सारी जितनी महिलाएं हैं बहुत खुश हैं जो इन्होंने लागू किया है। ये सन 2024 की तैयारी नहीं है, उसके पहले से ही योगी जी, मोदी जी ने महिलाओं के बारे में सोचा था कि हम ये करेंगे। क्या नाम मैडम? मैं रंजना गुप्ता हूँ, क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी महिला मोर्चा से। क्या कहेंगी, ये महिला आरक्षण बिल पास हुआ उस पर क्या बोलेंगी आप? पहली बात तो आप लोग को मिठाई खिलाऊंगी। दूसरी बात कि हम अपने पीएम साहब को और अपने सीएम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दूँगी कि हमारी महिला मोर्चा मतलब महिलाओं के लिए जो उन्होंने काम किया, मतलब कर ही रहे थे, लेकिन उन्होंने जो बिल पास किया है उसके लिए बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद उनको दूँगी कि हमारी महिलाएं और आगे चढ़ बढ़कर काम करेंगी, समाज में स्वाभिमान के साथ काम करेंगी, किसी से डरना नहीं, किसी से लड़ना नहीं और किसी से झगड़ना नहीं। मैडम, मैं आपका परिचय जानना चाहूँगी। मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष अमिता गुप्ता, गोरखपुर क्षेत्र महिला मोर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला बिल आरक्षण पास किया, उस पर क्या बोलेंगी आप? मैं यही बोलूँगी कि माननीय मोदी जी की जो सोच है वो परिचायक है और महिलाओं को आरक्षण जरूरी भी है। और जिस तरह से पूरे क्षेत्र में हमारी बहनें अपने कर्तव्य का निर्वहन करती हैं, उसी तरह से राजनीति में भी बढ़ चढ़ करके अपने कर्तव्यों का, राजनीतिक क्षेत्र में भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगी। और कांग्रेस, मैं इस मंच से कांग्रेस को ये कान खोल करके सुन ले कि कांग्रेस जो थी अभी तक अपने महिलाओं के प्यार, महिलाओं के विश्वास और महिलाओं का अधिकार जो है राजनीतिक मंच पे केवल उसका अधिकारों का इस्तेमाल करती थी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी और खासकर हमारे माननीय देश के लोकप्रिय और यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने महिलाओं को ये अधिकार 454 वोट से जो ये पास हुआ है, क्या नाम से वोट दे करके सदन से ये पास हुआ है पूरा। सिर्फ ओवैसी के जो सांसद हैं वो दो सांसद वोट नहीं दी, क्योंकि उनका गंदा राजनीति और गलत रणनीति करने का ही जो संकल्प उन लोगों ने लेके बैठा हुआ है। और हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का महिलाओं के प्रति जो संकल्प है कि देश के महिलाओं को पहले पंक्ति में खड़ा करने का जो उन्होंने संकल्प लिया है, आज उन्होंने 9 साल के अपने कार्यकाल में पूर्ण करके उन्होंने सिद्ध कर दिया कि मोदी हैं। एक आपने भारतीय जनता पार्टी में आपने एक नारा सुना होगा कि मोदी हैं तो मुमकिन है। तो ये हम महिलाओं की तरफ से, हमारी भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा गोरखपुर सभी बहनों के तरफ से मैं माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त कर। मैडम, अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम सोनिका है, मैं महिला मोर्चा मंडल में महामंत्री हूँ। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला बिल आरक्षण पास किया है, तो विपक्ष पार्टी कह रही है कि 2024 का चुनाव है इसलिए ये बिल पास किया गया है और अभी तक कोई पता नहीं है कि ये कब पास होगा, लागू होगा ये महिलाओं के लिए। तो
क्या बोलेंगे आप इस पर? सबसे पहले तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से सारी महिलाओं को इस बिल के पारित होने के लिए मैं शुभकामनाएं देती हूँ। और आपने कहा कि ये कहीं ना कहीं 2024 के लिए ये रणनीति है भाजपा सरकार की, विपक्ष पार्टी कह रही है। विपक्ष पार्टी कह रही है। तो मैं आप सबको और इस आपके चैनल से मैं बाकी विपक्ष को मैं बताना चाहती हूँ कि ये मोदी जी का जो 2024 का इलेक्शन का एजेंडा था उसमें ये महिला रिजर्वेशन बिल जो था वो मेंशन था। मोदी जी जो हैं वो भारत इतना बड़ा, आप समझ रहे हैं कि 75 करोड़ प्रतिशत आबादी महिलाओं की है। तो कहीं ना कहीं एक भारत का सबसे बड़ा भाग, हर किसी को एक बार में हम सब कुछ नहीं दे सकते। इट विल बी टेक टाइम, वी कैन गो स्टेप बाय स्टेप। तो इसी तरह मोदी जी ने अपने 9 साल के कार्यकाल में बहुत सारे काम किए। जैसे आप लोगों ने बहुत सी महिलाओं की योजनाओं को आप खुद भी देख रहे हैं अपने असर में, महिला आवास, मैं गिनाऊँ तो शायद अभी आपका पूरा टाइम चला जाएगा। तो उन्होंने ये तमाम चीज़ें की। और साथ ही साथ जो रिजर्वेशन 33% रिजर्वेशन बिल है, 554 वोटों से ये राज्यसभा और लोकसभा में पारित हुआ है। इसके साथ ही मोदी जी ने, जो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने, आप खुद भी देखिए, लास्ट जो पंक्ति, आखिरी पंक्ति की हम बात करते हैं, दीनदयाल जी की जो आइडियोलॉजी है उसको हम फॉलो करते हैं। तो जो आरक्षण जो है उसमें ST/SC महिलाओं को भी इंक्लूड किया गया है। तो हम जैसी जो SC महिलाएं हैं उनको भी इंक्लूसिव माहौल मिल रहा है, एक समावेशी परिवेश मिल रहा है जहाँ पे हम भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यूथ जो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में आने से कतराता था, अब उनको अपने, जैसे हम SC हैं तो हम SC की वॉइस को लेकर सदन में जाने के लिए अब तैयार हैं। धन्यवाद। आपका नाम? मैं एडवोकेट पूजा गुप्ता, मंडल उपाध्यक्ष, महिला मोर्चा गोरखपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण बिल पास किया है, उस पर विपक्ष पार्टी कह रही है कि ये हम लोग के कार्यकाल से ही था। तो क्या बोलेंगे आप इस पर? देखिए, ये तो सही है कि ये बिल 27 साल पुराना है, कई बार सदन में लाया गया, कभी लोकसभा में पास हुआ, कभी राज्यसभा में रुक गया। सबसे पहले मैं मोदी जी ने आज सदन से जो सारी पार्टियों को धन्यवाद दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं के लिए, महिलाओं के लिए आज एक साथ हुए और इस बिल को पास कराया। तो माननीय प्रधानमंत्री का ये एक रणनीति है, कैसे सबको साथ लेके चलें। सदन में जहां विपक्ष हमेशा लड़ाई के मूड में रहता है, हर बिल को वो कहीं ना कहीं रोक लगा देता है, वॉक इन सदन करता है। तो इसके साथ साथ मैं ये कहूँगी, महिलाओं के लिए जो बिल पास हुआ वो काफ़ी सार्थक होगा। रहा बात विपक्ष का, तो विपक्ष को हर समय कोई ना कोई मुद्दा चाहिए। ये 24 में आया तो ज़रूर है। अच्छा, ये बताइए, अगर ये लागू 29 में होगा, जैसे आपने कहा, विपक्ष ने कहा कि 24 में लॉलीपॉप दिया गया, 29 में लागू होगा, तो इस समय लाने का क्या तात्पर्य था? इस समय लाने का तात्पर्य ये था कि कहीं ना कहीं, जैसे हम भारतीय जनता पार्टी सोच रहे हैं कि हम 24 में बिल्कुल बहुमत से आएँ, बाकी पार्टियां भी ऐसे सोच रही हैं, तो ये एक ऐसा समय था जहाँ कोई भी अपने लिए बुरा नहीं सोचेगा। अगर महिला बिल पे कोई स्टे लगाता, महिला बिल पे कोई अड़ंगा लगाता, तो उनको चुनाव में महिलाओं से वोट नहीं मिलता। इसलिए चाहे दबे मन से हो चाहे खुले मन से हो, महिला बिल पे उन्होंने अपनी सहमति जताई और महिलाओं के लिए जो बिल पास हुआ है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद मैं सबको, सभी राजनीतिक दलों को करना चाहती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम वंदना गुप्ता है, मैं गोरखपुर क्षेत्र की महिला मोर्चा से हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला बिल आरक्षण पास किया, उस पर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं मोदी जी को धन्यवाद कहूँगी, क्योंकि उन्होंने महिला शक्ति वंदन अधिनियम को दोनों संघों में पूर्ण बहुमत से ज़्यादा उन्होंने पास कराया है। इसमें सभी जो पक्ष में है पार्टी, विपक्ष की पार्टी, सभी ने पूर्ण बहुमत से इसका समर्थन किया है। सारी पार्टियां जो कहती हैं महिला विरोधी को, महिला ये अधिनियम को 27 साल पहले आ गया था, लेकिन अब ये पूर्ण हुआ है। अब महिला एक ऐसी हमारी ये भाजपा पार्टी है जो महिलाओं को हमेशा ये पार्टी के रख के ही सारे कार्यक्रम किए जाते, जैसे उज्ज्वला योजना हो, आवास योजना हो। अब ये जैसे ये महिला अधिनियम बिल आया है, तो इसमें अब विधायिका और सांसद सभी महिलाएं अपने ही क्षेत्र की जो सारी परेशानियां हैं साथ में सदन में लेके जाएंगी और पूर्ण बहुमत में बताएंगी कि क्या हम लोग को, महिलाओं को क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। भाजपा में वैसे भी महिलाएं सबसे ज़्यादा, हम लोग की महिलाएं जो हैं नेता महिला ही है। मैं थी भाजपा महिला मोर्चा के साथ, मैं बात कर रही थी और अभी तक आपने देखा कि इन लोगों ने अपनी अपनी बात रखी और सबने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। इन्होंने बताया अगर 2029 में महिला आरक्षण बिल पास होता है तो भी महिलाओं के लिए बहुत बड़ा उपहार है। मैं आरिका सिंह, पूर्वांचल यूपी लाइव से।